फरमाई है। सच ये है कि दो कुछ लम्हों में घंटों की गुफ्तगू फरमाई है और इशारों इशारों में हजरत ने ऐसी बातें कही हैं कि समझने वाले समझ गए हैं। मैं 4 मिसरों में उसका खुलासा कर देता हूं कि नमाज छोड़ के कहते हो हम हुसैनी हैं, नमाज छोड़ के कहते हो हम हुसैनी हैं, बता हुसैन ने कब फर्ज आइन छोड़ दी। क्या बात। नमाज छोड़ के कहते हो हम हुसैनी हैं, बता हुसैन ने कब फर्ज आइन छोड़ दिए। मेरे अजीज मैं पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी जिसने हुसैन छोड़ दी। मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी जिसने हुसैन छोड़ दिए। जब बात नमाज की आती है तो आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? कम से कम सुभान अल्लाह तो बोल ही दिया करो। अल्लाह के बंदो है, जरा अपने हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज में बोलो या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, मरहबा, सल्ले अला क्या चीज है। ये वजीफा पढ़ लिया तो फिर दवा क्या चीज है। देखकर अहमद रजा को उनके मुर्शिद ने कहा, जानता हूं मैं मेरा अहमद रजा क्या चीज है। हादसों से बच के जब मैं अपने घर में आ गया तब पता मुझको चला माँ की दुआ क्या चीज है। जब एक बेटा अपने घर से रुखसत होता है परदेश के लिए, जब बेटे की याद आती है तो बूढ़ी माँ डंडे का सहारा लेकर वहां पहुंचती है जहां पर जाते हुए उसके बेटे ने आखिरी सलाम किया होता है। उस जमीन को देखती है और कहती है यही वो जगह है जहां पर आखिरी मर्तबे मेरे बेटे ने जाते हुए सलाम किया था। फिर आंखों में आंसू लेकर वापस होती है। शायर कहता है रोने में ये खतरा है तालाब नदी हो जाते हैं। रोने में ये खतरा है सब ना बोले, वही बोले जो अपनी माँ से दिल से मोहब्बत करता है। वही हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। वरना मैं अच्छी तरह के तरीके से जानता हूँ माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका। और बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आज कार जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा ना ला सका। बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आज कार जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा ना ला सका। शायर कहता है रोने में ये खतरा है तालाब नदी हो जाते हैं। हंसना भी आसान नहीं है, लफ्ज जख्मी हो जाते हैं। और स्टेशन से वापस होकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है पत्ते देहाती रहते हैं और फल शहरी हो जाते हैं। क्या बात। स्टेशन से वापस होकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है पत्ते देहाती रहते हैं और फल शहरी हो जाते हैं। एक शेर याद करके ले जाएं, जिंदगी की आखिरी सांसों तक वो शेर आपसे मुलाकात करता रहेगा कि साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे, साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे। माँ का एक लफ्ज़े दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा, साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे। दिल्ली का एक शायर है, बहुत अमीर है, करोड़पति है, लेकिन जब बात माँ की आती है तो मुशायरे में रो रो कर कहता है माँ नहीं है तो खुशी क्या है, हम असीरों की जिंदगी क्या है, भूखे प्यासे कहीं भी सो जाएं, हमसे पूछो कि मुफलिसी क्या है। वहीं पर एक शायर कहता है मौत की आगोश में जब तक के सो जाती है माँ तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। उल्फते मादर की वो गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाते हैं। प्यार कहते हैं जिसे और ममता क्या चीज है। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। आखिरी मिसरा पढ़ता हूँ मैं, जितने लोग अपनी माँ से दिल से मोहब्बत करते हैं और अपने बाप से अगर जिंदा है तो उनकी लंबी उम्र के लिए बोलिए, और इंतकाल कर गए हैं तो मग़फ़िरत की नियत से अपने हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह, उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उस माँ की गोद से बढ़कर क़याम क्या होगा। जिस माँ के पैरों के नीचे जन्नत हो सोचो उसके सर का मकाम क्या हो। क्या बात है। जिस माँ के पैरों के नीचे जन्नत हो। और एक शेर मेरे जहन पर जो कब्जा किए हुए है वो और सुनने में जानता हूँ वक्त काफी हो रहा है, लेकिन बहुत दिनों के बाद मुझे लग रहा है कि अच्छे लोग मिल गए हैं तो एक अच्छा शेर पढ़कर जाऊंगा कि जब से रखा है जाहिद भाई, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, अल्लाह बात है। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने।
जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। और मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। क्या मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। और गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। क्या लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब। लेकिन हमारी हालत क्या है, हम भी क्या खूब है जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पा भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरी है बहुत दूर की बात, इस कदर भटके के अपना ही पता भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरी है, कसम खुदा की मुफ्ती जावेद साहब की तकरीर का एक एक जुमला, एक एक लफ्ज दिल की तख्ती पर नक्श होता है। हजरत के अंदर जो दर्द है, जो कर्ब है, उसको बयान इशारों में किया। बस 4 मिसरों के बाद शुएब रजा बरेलवी आप तक पहुंचेंगे कि रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था। ये कौम के हालात को देखकर अपने दिल का दर्द इशारों में बयान किया इन्होंने कि रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था। चांदनी छत पे थी, मैं बिस्तर पे, दिल सड़कों पे था। और कब्र के तख्ते के नीचे थी मेरी अय्याशियां, और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। कब्र के तख्ते के नीचे थी मेरी अय्याशियां, और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। दुआ करें अल्लाह हमारी तन्हाइयों को मुसलमान बना दे, हमारे दिल को मुसलमान बना दे, हमारी आंखों को हुसैनी बना दे। ये चलते फिरते उठते बैठते दुआ करते रहा करें, अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। अब आइए हजरात, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जलसों की दुनिया में इनकलाबी लहजे के हवाले से जाने वाला वो लहजा, वो अजीम शायर शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना भाई शुएब रजा बरेलवी को मैं आपके हवाले करता हूँ। आइए अपने हाथों को फजा में लहरा के नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, फैज़ाने शहीद आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल, सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन। क्या बात है।